अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन विल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। पार्ट नंबर 12। लेट्स बिगिन। आई फील शेम, मुझे शर्म महसूस हो रही है। आई फील शेम, मुझे शर्म महसूस हो रही है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई फील शेम। शेम का मतलब शर्म और फील का मतलब महसूस। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है हु स्टोल माई मनी, मेरे पैसे किसने चोरी किए। हु स्टोल माई मनी, पैसों को हम इंग्लिश में मनी कहते हैं और चोरी को हम इंग्लिश में स्टॉल कहते हैं। हु स्टॉल माई मनी, मेरे पैसे किसने चोरी किए। हु स्टॉल माई मनी। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है शी ट्राई टू टेल यू, उसने आपको बताने की कोशिश की। उसने आपको बताने की कोशिश की। शी ट्राइड टू टेल यू। शी ट्राइड टू टेल यू, उसने आपको बताने की कोशिश की। ट्राइड का मतलब कोशिश करना या कोशिश की, इसको हम इंग्लिश में ट्राइड कहते हैं। और टेल यू का मतलब है आपको बताना या आपको बताने। शी ट्राइड टू टेल यू, उसने आपको बताने की कोशिश की। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है आई नो व्हाट्स दैट, मैं जानता हूँ कि ये क्या है। आई नो व्हाट्स दैट, मैं जानता हूँ कि ये क्या है। व्हाट्स दैट का मतलब ये क्या है। आई नो व्हाट्स दैट, मैं जानता हूँ कि ये क्या है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई नो व्हाट्स दैट। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है इट इज़ हर्ड टू प्लीज यू, आपको खुश करना मुश्किल है। इट इज़ हर्ड टू प्लीज यू, प्लीज का यहाँ पर मतलब खुश करना है। इट इज़ हर्ड टू प्लीज यू, आपको खुश करना मुश्किल है। मुश्किल को हम इंग्लिश में हर्ड कहते हैं। इट इज़ हर्ड टू प्लीज यू, आपको खुश करना मुश्किल है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है। लुकिंग का मतलब देख रहा। ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है। वो मेरी तरफ देख रहा है, इसकी इंग्लिश है ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज आई एम स्वेटिंग। आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है। आई एम स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब पसीना। स्वेट का मतलब पसीना है, यहाँ पर कंटिन्यू फॉर्म में आया है पसीना आ रहा। आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई एम स्वेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज आर यू इन योर सेंसेस, तुम होश में तो हो। सेंसेस का मतलब होश है। आर यू इन योर सेंसेस, तुम होश में तो हो। आर यू इन योर सेंसेस, सेंसेस का मतलब होश में। आर यू इन योर सेंसेस, तुम होश में तो हो। आर यू इन योर सेंसेस, तुम होश में तो हो। इसकी इंग्लिश है आर यू इन योर सेंसेस। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ही मैरिड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए शादी की। ही मैरिड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए शादी की। ही मैरिड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए शादी की। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही मैरिड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए शादी की। ही मैरिड, मैरिड का मतलब है शादी की। फॉर मनी, पैसों के लिए। ही मैरिड फॉर मनी, इसने पैसों के लिए शादी की। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर। आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है गो फ्रॉम हेयर, जाओ यहाँ से। गो फ्रॉम हेयर, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है गो फ्रॉम हेयर। हेयर का मतलब यहाँ और गो का मतलब जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज नो मोर डिस्कशन प्लीज, बराए करम मजीद बहस ना करे। बहस को हम इंग्लिश में डिस्कशन कहते हैं। नो मोर डिस्कशन प्लीज, बराए करम मजीद डिस्कस या बहस ना करे। नो मोर डिस्कशन, बराए करम मजीद बहस ना करे। इसकी इंग्लिश है नो मोर डिस्कशन प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज व्हाट डू आई अंडरस्टैंड देन, फिर मैं क्या समझूं। फिर मैं क्या समझूं। व्हाट डू मतलब मैं क्या करूं। आई अंडरस्टैंड देन, फिर मैं क्या समझूं। व्हाट डू आई अंडरस्टैंड देन, इसकी उर्दू है फिर मैं क्या समझूं। व्हाट डू आई अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है दैट्स व्हाट आई वांटेड, यही तो मैं चाहता था। दैट्स व्हाट, यही तो। व्हाट आई वांटेड मतलब जो मैं चाहता था।
That's what I wanted. यही तो मैं चाहता था. That's what I wanted. यही तो मैं चाहता था. इसकी इंग्लिश है That's what I wanted. Next sentence we have that is who provoked you. Who provoked you? किसने उकसाया? Provoked का मतलब उकसाया है. Next we have that is think once. सोच लो एक बार. Once का मतलब एक बार और think का मतलब सोच है. Think once. सोच लो एक बार. Next sentence we have that is I agree to this. मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ. I agree to this. मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ. I agree to this. मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है I agree to this. Agree का मतलब मुत्तफिक या इत्तेफाक करता हूँ. मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ. I agree to this. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है Is it true? क्या ये सच है? ट्रू का मतलब सच है. इज इट ट्रू? क्या ये सच है? इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इज इट ट्रू? क्या ये सच है? अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है आई एम आस्किंग यू समथिंग. कुछ पूछ रहा हूँ आपसे. आई एम आस्किंग मतलब कुछ मैं पूछ रहा हूँ आपसे. यू समथिंग कुछ पूछ रहा हूँ आपसे. आई एम आस्किंग यू समथिंग. कुछ पूछ रहा हूँ आपसे. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई एम आस्किंग यू समथिंग. कुछ पूछ रहा हूँ आपसे. नेक्स्ट वी हैव दैट इज टोल्ड हिम मैनी अ टाइम. कई दफ़ा बताया उसे. कई दफ़ा बताया उसे. टोल्ड हिम मैनी अ टाइम्स. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज गेट बेनिफिट ऑफ इट. उससे पैदा उठाओ. बेनिफिट का मतलब पैदा. गेट उठाओ यहाँ पर इसका मतलब गेट का मतलब गेट. बेनिफिट का मतलब फायदा उठाओ. ऑफ इट इससे. गेट बेनिफिट ऑफ इट उससे पैदा उठाओ. जिसकी इंग्लिश हमारे साथ है गेट बेनिफिट ऑफ इट. जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है आई एम एन अर्ली राइजर. मैं जल्दी ही उठता हूँ. आई एम एन अर्ली राइजर. मैं जल्दी उठता हूँ. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई एम एन अर्ली राइजर. अर्ली राइजर का मतलब जल्दी उठना है. सेंटेंसेस ही इज अ लेट राइजर. लेट राइजर का मतलब है देर से उठने वाला. ही इज अ लेट राइजर वो देर से उठता है. ही इज अ लेट राइजर वो देर से उठता है. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही इज अ लेट राइजर. लेट राइजर का मतलब है देर से उठने वाला. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज इट शुड नॉट बी डन. ऐसा नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट बी डन. ऐसा नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट बी डन. ऐसा नहीं करना चाहिए. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इट शुड नॉट बी डन. ऐसा नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट बी डन. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज लीव इट टू मी. ये मुझ पर छोड़ दो. लीव का मतलब छोड़ना है. इट टू मी ये मुझ पर. ये मुझ पर. इट टू मी लीव इट टू मी ये मुझ पर छोड़ दो. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है लीव इट टू मी ये मुझ पर छोड़ दो. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज मैं शर्मा रहा हूँ. आई एम ब्लशिंग. आई एम ब्लशिंग. ब्लशिंग का मतलब शर्मा रहा. आई एम ब्लशिंग मैं शर्मा रहा हूँ. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई एम ब्लशिंग मैं शर्मा रहा हूँ. आई एम ब्लशिंग. ब्लशिंग का मतलब शर्मा रहा. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज यू आर मेकिंग मी फाइट हिम. तुम मुझे उससे लड़ा रहे हो. यू आर मेकिंग मी फाइट हिम. तुम मुझे उससे लड़ा रहे हो. यू आर मेकिंग मी फाइट हिम. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है यू आर मेकिंग मी फाइट हिम. तुम मुझे उससे लड़ा रहे हो. यू आर मेकिंग मी फाइट हिम. फाइट का मतलब लड़ाना. सेंटेंस वी हैव दैट इज पुट द क्लॉथ्स इन द शेल्फ. शेल्फ का मतलब अलमारी है. कपड़े अलमारी में रख दो. पुट का मतलब रखना. पुट द क्लॉथ्स इन द शेल्फ. कपड़े अलमारी में रख दो. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है पुट द क्लॉथ्स इन द शेल्फ. कपड़े अलमारी में रख दो. पुट द क्लॉथ्स इन द शेल्फ. कपड़े अलमारी में रख दो. नेक्स्ट वी हैव दैट इज द शॉप इज नियर बाय. दुकान पास ही है. दुकान पास ही है यानी करीब है. द शॉप इज नियर बाय. दुकान पास ही है. द शॉप इज नियर बाय. दुकान पास ही है. द शॉप इज नियर बाय. दुकान पास ही है. सेंटेंस वी हैव दैट इज व्हाट टू से नाउ. अब क्या कहूँ. व्हाट टू से नाउ. अब क्या कहूँ. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है व्हाट टू से नाउ. अब क्या कहूँ. व्हाट टू से नाउ. अब क्या कहूँ. इसकी इंग्लिश है व्हाट टू से नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज हु इज विद यू. तुम्हारे पास कौन है. हु इज विद यू. तुम्हारे पास कौन है. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है हु इज विद यू. विद यू का मतलब तुम्हारे साथ. हु इज कौन है. कौन
है हु इज़ विद यू, तुम्हारे साथ कौन है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है हु इज़ विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज यस व्हाट शुड आई डू, हाँ तो मैं क्या करूँ, हाँ तो मैं क्या करूँ। यस व्हाट शुड आई डू, हाँ तो मैं क्या करूँ, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है यस व्हाट शुड आई डू, हाँ तो मैं क्या करूँ। यस यस का मतलब हाँ है एंड व्हाट शुड आई डू का मतलब तो क्या करूँ। यस व्हाट शुड आई डू, हाँ तो मैं क्या करूँ। यस शुड व्हाट शुड आई डू, हाँ तो क्या करूँ। यस व्हाट शुड आई डू, इसकी उर्दू है हाँ तो क्या करूँ।